नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के गाजियाबाद में एक खबर सामने आती है। यहां पर एक भाई बहन घर से फरार हुए थे, लेकिन तभी खबर मिलती है कि गाजियाबाद के महिंद्रा एन्क्लेव में दोनों की लाश बरामद हुई है। हालांकि उन्होंने मकान मालिक को कहा था कि वो रिश्ते में पति पत्नी है और बकायदा वो एक कपल की तरह वहां रहा करते थे, लेकिन जब सूचना मिलती है कि दोनों ने एक ही दुपट्टे से अपनी जान गंवा दी है, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस जब तफ्तीश करती है और वहां पहुंचती है मौका वारदात पर, तो सामने आता है आखिरी नोट। आखिर यूपी के फर्रुखाबाद से दो भाई बहन अपने घर से फरार होते हैं। इसके बाद वो आते हैं यूपी के गाजियाबाद कोर्ट में, जहां पर उन्होंने कोर्ट मैरिज किया। इसके बाद वो महिंद्रा एन्क्लेव में रहा करते थे, किराए के मकान में। इसी बीच आपको बता दें कि शादी के 1 महीने के अंदर ही दोनों ने अपनी जान दे दी और जाते जाते अपने आखिरी नोट में कुछ ऐसे दास्तान बयां किया है जिसे सुनकर आप भी सिहर जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि आखिर एक जाते जाते लड़की ने अपने माँ बाप, अपनी दीदी, अपने भाई, अपने परिवार और रिश्तेदार के लिए जो कुछ लिखा है वो अपने आप में सबके कान खड़े कर देगा कि आखिर खुद वो इस परिस्थितियों से गुजरी और फिर भी वो इतनी मजबूत थी कि जाते जाते भी उसने अपने सभी परिवार को, सभी नाथ रिश्तेदार को ये चीज़ बयां किया, जिसमें उसने बताया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था और इस तरह से उसने गाजियाबाद के महिंद्रा एन्क्लेव सोसाइटी में अपनी जान क्यों दी, वो भी अपने पति के साथ। आपको बता दें कि लड़की ने पति पत्नी ने साथ में अपनी जान दी थी। इसके बाद उसकी आखिरी कुछ ख्वाहिशें थी, बकायदा मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, जिसमें उसने आखिरी नोट में उस लड़की ने जो कुछ लिखा है, एक बार आप भी सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर प्यार में पागल एक लड़की किस हद तक गुजर सकती है और प्यार में पड़ा एक लड़का किस हद तक अपने प्यार को पाने के लिए घर परिवार से वो इतना बड़ा कदम उठाता है और लड़की के लिए वो अपनी जान तक गंवा देता है। इस पूरे रिपोर्ट में आपको बताते हैं। पहले सुनवाते हैं कि लड़की ने आखिर जाने से पहले एक नोट लिखा है। उस नोट में क्या कुछ लिखा है, पॉइंट्स के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल लड़की ने कहा कि वो 11 मार्च को उनके घर में दोनों की डेड बॉडी बरामद की गई थी। दरअसल आपको बता दें कि ये लोग, ये जो कपल गाजियाबाद के महिंद्रा एन्क्लेव में रहा करते थे। जो वहाँ के मकान मालिक थे सोहनवीर, उनके किराए के मकान में रहा करते थे। अब पीयूष और निशा, ये कपल वहाँ पर 1 महीने पहले आपको बता दें कि यूपी के गाजियाबाद पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने खबर ऐसी है कि 16 फरवरी को ये यूपी के फर्रुखाबाद के अपने गाँव से भागे थे। अल्लाहपुर के रहने वाले थे, दोनों अपने गाँव से भागे थे। रिश्ते में ये सामने आ रहा है कि दोनों आपस में चचेरे भाई बहन थे, लेकिन दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार के तहत ये अपने घर वालों को बताते हैं कि ये शादी करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये रिश्ते में भाई बहन थे दूर के, इसकी वजह से इनकी दोनों फैमिली मना कर देती है। लेकिन प्यार तो प्यार होता है। प्यार में पड़ा ये लड़का मानने को तैयार नहीं होता, जिसके बाद अपनी प्रेमिका यानी निशा से पूछता है कि क्या करना है, क्या तुम मेरे साथ भागकर शादी करोगी। इस पर निशा भी हामी भर देती है। अब ये लोग 16 फरवरी को फर्रुखाबाद के अल्लाहपुर गांव से पीयूष और निशा दोनों भाग जाते हैं। ये भागकर अगले दिन पहुंचते हैं यूपी के गाजियाबाद कोर्ट में, जहां पर दोनों ने अपनी मर्जी से शादी रचा ली थी। अब शादी तो कर ली थी, लेकिन रहा कहाँ जाए। इसके बाद बकायदा पीयूष अपना प्लानिंग करता है, वो गाजियाबाद में नौकरी ढूंढता है। इसी दरमियान वो महिंद्रा एन्क्लेव सोसाइटी में एक सोहनवीर नाम के शख्स होते हैं, उनका मकान किराए पर ले लेता है। अब दोनों 17 फरवरी से ही वहां रहा करते थे और पड़ोसियों का ऐसा कहना है कि ये बकायदा कपल की तरह यानी पति पत्नी की तरह रहते थे। इन्हें नहीं पता था कि ये रिश्ते में भाई बहन थे। अब 11 मार्च का दिन होता है। बता दें कि 17 फरवरी को शादी हुई थी, लेकिन 1 महीने भी बीते नहीं थे कि 11 मार्च को इन दोनों की डेड बॉडी इनके ही घर से बरामद की जाती है। दरअसल होता यूं है कि मंगलवार यानी 11 मार्च दोपहर का समय हो जाता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। पड़ोसियों को ठीक नहीं लगता कि ये घर सुबह से खुला नहीं है, जिसके बाद पड़ोस में रहने वाली पूजा, जो नेबर होती है, उनका उस घर से आना जाना था, पहचान थी। वो सोचती है कि आखिर निशा अब तक बाहर क्यों नहीं आई, जिसकी वजह से वो उसके घर को नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब पूजा को ये चीज़ सही नहीं लगता, जिसके बाद वो अंदर खिड़की जो होता है उससे झांकने की कोशिश करती है। जब पूजा अंदर झांकती है तो उसके हवाइयाँ उड़ जाती है, वो चीखने चिल्लाने लगती है। बता दें कि अंदर एक दुपट्टे से निशा और पीयूष
दोनों लटके हुए थे, दोनों की लाश थी, दोनों में कोई हलचल नहीं था, जान नहीं थी, लेकिन दोनों वहाँ पर उस मकान में अंदर थे। इसके बाद फ़ौरन पड़ोस में रहने वाले उनके जो जिनका घर था सोहनवीर, उनको सूचना दी जाती है। वो आते हैं, घर नॉक करते हैं लेकिन खुलता नहीं है। फ़ौरन पुलिस को सूचना दी जाती है। इसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है, इलाके के ये घर को अपने कब्जे में लेती है। जब एंट्री करती है तो देखती है कि मियाँ बीवी यानी पीयूष और निशा एक दुपट्टे से दोनों ने गले लगाकर अपनी मौत को अंजाम दिया था, यानी अपनी जान दे दी थी। जिसके बाद पुलिस वहां पंचनामा करती है, तफ्तीश करती है। पंचनामा में ये सामने आता है कि सोमवार यानी रात 11 बजे इन्हें देखा गया था। इसके बाद से ये लोग अगले दिन बाहर नहीं आते, जिसकी वजह से पड़ोस में रहने वाली जो नेबर होती है वो झांकती है तो देखती है अंदर का जो मंजर था वो इतना खौफनाक था। पुलिस दोनों की डेड बॉडी बरामद करती है और दोनों के परिवार वालों को सूचना देती है और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है कि आखिर इस बंद कमरे का राज क्या था और इस दो लाशों की क्या इन्हें किसी ने मारकर लटकाया था या फिर दोनों ने अपनी खुद से जान दे दी थी। अब पुलिस वहां से एक नोट बरामद करती है। आपको बता दें कि ये नोट जो है 2 से 3 पेज का था, जिसमें बकायदा पीयूष ने भी लिखा था अपनी आखिरी नोट और उसकी जो वाइफ होती है निशा, उसने भी लिखा था। इस नोट से ही इस केस का खुलासा होता है। बता दें कि पीयूष और निशा की अगर नोट की बात करें, आखिरी नोट, तो दोनों ने अपने इस मौत का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया है। यहाँ ताज्जुब की बात यह है कि जो निशा है उसने अब जाते जाते अपनी माँ बाप, दीदी, रिश्तेदारों से माफ़ी तक मांगी कि हाँ तुम लोग जीने नहीं दे सकते मेरे पीयूष के साथ, लेकिन मैं मर तो सकती हूँ अपनी इजाज़त से, जिसकी वजह से उसने इस तरह से मौत को गले लगा लिया था। वहीं दूसरी ओर अगर पीयूष की बात करें तो पीयूष ने अपने आखिरी नोट में वो तमाम चीज़ों का जिक्र किया था जो वो लगभग 2 से 3 महीनों से झेल रहा था। पीयूष का कहना था कि ये दोनों रिश्ते में भाई बहन थे, दूर के रिश्तेदार थे, दोनों चचेरे भाई बहन थे, लेकिन जब इनमें दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और घर वालों को पता चलता है तो घर वाले साफ साफ इनकार कर देते हैं कि इस तरह से भाई बहन का रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता नहीं हो सकता, जिसकी वजह से पीयूष और निशा दोनों मानते नहीं हैं। अब दोनों को लगता है कि दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, मजबूर होते हैं, जिसके बाद उन्हें लगता है कि घर से भागना ही एक अच्छा फैसला हो सकता है। दोनों ने डिसाइड किया, जिसके बाद 16 फरवरी से ये दोनों लापता हो जाते हैं। दूसरी ओर परिवार लगातार इनकी तलाश करती है, लेकिन कोई भी अता पता नहीं चलता। दोनों ने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर दिया था ताकि किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट उनके घर वालों से ना हो पाए। एक तरह से लड़के के जो परिवार वाले थे वो किसी न किसी तरीके से मान गए थे, लेकिन लड़की जो निशा है उनके परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे, वो उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था। आए दिन आपको बता दें कि पीयूष को धमकियां मिलती थी, निशा को धमकियां मिलती थी कि तुम्हारा ये शादी सफल नहीं हो सकता। जैसे ही परिवार वालों को इसकी खबर मिलती है, ये लोग दर दर भटकते हैं, तलाशते हैं कि किसी भी तरह से इन दोनों का पता चल पाए। तो लगभग आपको बता दें कि 11 मार्च को इन दोनों ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन 1 हफ्ते पहले ऐसे बताया जा रहा है, पीयूष ने अपने नोट में लिखा है कि लड़की यानी निशा के घर वाले गाजियाबाद तक पहुंच गए थे, जिसकी खबर उन्हें थी। यहाँ तक कि कविनगर पुलिस थाने में एसआई ने उसे फ़ोन करके बुलाया था पीयूष को, जिसमें समझाया था कि इस तरह से तुम लोग जो घर से भागकर शादी किए हो तो घर फैमिली वालों को मना लो, और कहीं ना कहीं उन्होंने समझा के पीयूष को छोड़ दिया था। दूसरी ओर पीयूष का कहना है कि उन दोनों ने नंबर तो चेंज कर लिया था, लेकिन पता नहीं किस वजह से निशा का नंबर उसके घर तक पहुंच गया था, नए नंबर से कांटेक्ट हो गया था उनके घर का। इसके बाद लगातार उस नंबर पर धमकी भरे मैसेज और फ़ोन कॉल आते थे। निशा को धमकाया जाता था कि तुम्हें और तुम्हारे पीयूष और पीयूष के घर वाले सभी को खत्म कर देंगे। पीयूष का कहना था कि निशा के पिता और उसके भाई से लगातार उन्हें धमकियां मिल रही थी, क्योंकि निशा का 3 भाई था। निशा के पिता का कहना था कि उनके 3 बेटे हैं, उनमें से एक बेटा भी दोनों को मारकर यानी गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारेगा। वो जेल काटेगा, तब भी उसके 2 बच्चे यानी 2 बेटे रहेंगे उसे देखभाल करने के लिए। इस तरह की धमकियां पीयूष और निशा को दी जाती थी। अमूमन उन पर इस तरह से प्रेशर बनाया जाता था, जिसकी वजह से निशा और पीयूष को लग रहा था कि अब ये साथ नहीं जी सकते, क्योंकि वो फर्रुखाबाद से भागकर गाजियाबाद आए थे, लेकिन वहां पर भी उन्हें सुकून से रहने नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से पीयूष और निशा
डिसाइड करते हैं कि अब वो ज़िंदगी जीना नहीं चाहते। बाकायदा इन्होंने अपना आखिरी नोट लिखा जिसमें तमाम चीज़ों का जिक्र किया। निशा की बात करें तो निशा ने अपने नोट में लिखा कि उसके पार्टनर यानी पीयूष की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं है, वो इतना बड़ा कदम उठा रही है, इसकी जिम्मेदार वो खुद है। इसके साथ ही उसने एक यहाँ पर डिमांड की कि जब भी हम दोनों की डेड बॉडी इस घर से बरामद हो तो हम दोनों का अंतिम संस्कार एक ही साथ हो और एक ही जगह हो। यानी उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो अपने पति के साथ ही सुहागिन इस तरह से जाए और दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए मौत को गले लगाते हैं। उनका कहना था कि साथ जी नहीं सकते थे, जिसकी वजह से उन्होंने साथ मरना डिसाइड किया और यही करते हैं। और निशा ने जाते जाते कहा कि इस मौत की जिम्मेदार वो खुद है, इसकी जिम्मेदारी वो किसी को नहीं देती। इसके साथ ही उसने ये तक कहा कि वो घर से 2 जोड़ी कपड़े में भागी थी और कुछ भी वो अपने साथ नहीं लाई थी। अगर ऐसी सूरत में परिवार वाले कहें कि कुछ रकम या पैसे या कुछ भी लेकर भागी थी तो ये सरासर झूठ होगा, इस पर यकीन ना किया जाए। और जाते जाते उसने कहा कि साथ तो नहीं रह सकती लेकिन मर तो ज़रूर सकती हूँ। और परिवार, रिश्तेदार, दीदी, माँ बाप सबको याद करते हुए सबसे माफ़ी मांगी कि जाना, इस तरह से जाना कभी सोचा नहीं था, लेकिन जाते जाते आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ बुरा लगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हालांकि ये अपने आप में सबसे अनोखा मामला है जहां पर आपने देखा होगा कि रिश्ते में भाई बहन लगते थे। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये शादी एक्सेप्टेबल नहीं होती, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहां पर दूर के रिश्ते इन्होंने दिखाया और इसकी वजह से इन्होंने शादी रचा ली और शादी के बाद से एक साथ रहते थे। ये निशा के परिवार को मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से दोनों पर लगातार प्रेशर बन रहा था। भले ही दोनों ने आखिरी नोट लिखा और उसमें किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन इस तरह से जो प्रेशर बनाया जा रहा था परिवार वालों की तरफ से, थ्रेट दिया जा रहा था, कहीं ना कहीं वो इस तरह से मौत को उकसाना ही एक क्राइम हो सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है। दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और जिसके तहत आपको बता दें कि उनका जो डिमांड थी कि आखिरी इच्छा थी लड़की की कि वो अपने पति के साथ ही उसका दाह संस्कार किया जाए, उससे अलग ना किया जाए, क्योंकि उसके परिवार वाले हमेशा से उन दोनों को अलग करना चाहते थे। लेकिन उसकी अंतिम इच्छा थी कि अगर वो दाह संस्कार यानी उनका किया जाए तो एक ही जगह किया जाए, एक ही साथ वो मौत को गले लगाए थे और इस तरह से वो अपनी अंतिम विदाई भी एक साथ ही करना चाहते थे।